हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टिप्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बियरिश प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बोलते हो कि आपका जो लेवल्स आप निकाल लेते हो या फिर आप जो हाई बनाते हो, स्विंग हाई जैसे मैं बनाती हूँ, उसके नीचे अगर रहा तो फिर मुझे वहाँ से क्यों लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है। एवरीथिंग बियरिश में मैं क्या क्या चीज़ें देखती हूँ वो मैं सारा चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी अगर वन डे के चार्ट में भी एंड 5 मिनट के चार्ट में भी अगर मार्केट कंटिन्यूस बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर ये वापस गिरावट के लिए रेडी होता है, तो फिर वहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बहुत काम आने वाली है। पहली बात तो ये ऐसा मान लो कि एक पेड स्ट्रेटजी है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल पूरा चार्ट का नॉलेज मैं इसमें आपके देने की कोशिश करने वाली हूँ। उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपको जो चीज़ें मैं सिखाऊंगी वो चीज़ें आपके माइंड में जाने के लिए आपको चार्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। माइंड में कोई अदर चीज़ आपको नहीं रखनी है, ठीक है। अदर चीज़ रहेगी तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। सो आपको मेरी तरह चार्ट अगर रीड करना है तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं देखती हूँ चार्ट के ऊपर। बिल्कुल जो मुझे पता है वो मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया है तुरंत अभी पॉज करके पहले लाइक कर दो, वीडियो को देखना कंटिन्यू करो, ठीक है। सो देखो, वन डे का चार्ट हो या 5 मिनट का चार्ट हो, वन डे का चार्ट हो या फिर 5 मिनट का चार्ट हो या फिर 15 मिनट का चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, बियरिश प्राइस एक्शन सेम बनता है। या फिर इंडेक्स का चार्ट हो या फिर स्टॉक का चार्ट हो, पहले तो माइंड में ये बिठा लो। या फिर इंडेक्स का चार्ट हो, स्टॉक का चार्ट हो या फिर कमोडिटी का चार्ट हो, क्रूड का हो या क्रिप्टो का हो या गोल्ड का हो, किसी का भी चार्ट हो, सब में जो प्राइस एक्शन वर्क होता है वो सेम तरीके से वर्क होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट गिर रही है। अभी उसने एक हाई लगाया और वो हाई से मार्केट गिर रही है। अभी भी वनडे के हिसाब से ये टोटली बियरिश में नहीं गया है, ये सिर्फ एक सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग या फिर कोई वॉर का इफेक्ट ऐसा बोल सकते हो। बियरिश हो गया है पूरा, ये कब समझ में आएगा? अगर मार्केट प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ना स्टार्ट कर देगी, प्रीवियस सपोर्ट को अगर मार्केट अभी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये चार्ट सपोर्ट ले लेगी, ये चार्ट सपोर्ट ले लेगी, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन है। अगर ये नहीं लेती है, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ती जाती है, तो फिर वो बियरिश में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा लोअर लो बनते हैं, याद रखना। जो बियरिश मार्केट रहता है ना, उसमें हमेशा लोअर लोज बनते हैं। एक लो लगा, उसके नीचे दूसरा लो लगेगा, ठीक है, और लोअर हाइज क्रिएट होते हैं। ये पैटर्न आपको एक सिंपल पैटर्न है, ये आपको माइंड में रखना है। लोअर लो, लोअर हाई, ये बियरिश मार्केट का प्राइस एक्शन है। यहाँ पे ये लो है, उसके नीचे लोअर लो बना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके ऊपर बनेंगे लोअर हाइज, ठीक है, उसके ऊपर बनेंगे लोअर हाइज, एंड जो थर्ड टाइम का मूवमेंट रहेगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है लोअर लोज में। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि किस टाइप का यहाँ पे चार्ट बना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मार्केट बियरिश है या फिर मार्केट बुलिश है। ये सारा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिकॉज मैं बुलिश का बहुत बार बना चुकी हूँ, बुलिश प्राइस एक्शन वाला, बट बियरिश वाला इतना अवेलेबल नहीं था, तो मैं अभी बियरिश वाला आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जब से बियरिश मार्केट स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैं बताऊँगी 27 सितंबर से, ठीक है। सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी देखना, आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। ये चार्ट है, अभी ये चार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। ये स्टार्ट होता है 9:15 का, ये वाला फर्स्ट कैंडल है। 9:15 का कैंडल कौन सा है? दिस वन 9:15 कैंडल। अभी आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे मार्केट खुलती है, उसके पहले का ट्रेंड मार्केट का बुलिश था। अभी आप लोगों को सिर्फ इंट्राडे कर रहे हो तो सिर्फ इंट्राडे में देखो कि उसका चार्ट अभी ओपनिंग के बाद क्या बन रहा है। उसके पहले के दिन हम बुलिश थे, मार्केट खुलती है, बड़ी रेड कैंडल डालती है, फिर मार्केट क्या करती है, रेड कैंडल का हाई निकालती ही नहीं है, रेड कैंडल के अंदर ही हम जाते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर मार्केट आती है, फिर जाते हैं, फिर रेजिस्टेंस लेते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये अपसाइड जाने के लिए, ये कल तक तो बुलिश था लेकिन आज चार्ट अपसाइड जाने के लिए रेडी ही नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि चलो आज का मार्केट पहली कैंडल के अंदर दिन बिताने वाला है शायद, इसलिए मार्केट क्या कर रही है, रेंज के अंदर रह रही है, ऊपर जा नहीं पा रही है। मुझे थोड़ी पता है कि आज मार्केट बियरिश रहने वाला है, मुझे नहीं पता था कि मार्केट आज बियरिश रहने वाली है। बस पहली कैंडल रेड बना दी, उसके अंदर टाइम पास कर रहा है। फिर यहाँ से गेम पलटता है। क्या गेम पलटता है?
मार्केट का अगर मैं एक प्रॉपर सा रेंज ड्रॉ करूँ तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये बना रहा था सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे ये बना रहा था सपोर्ट, यहाँ पे ये बना रहा था रेजिस्टेंस। ये अपना रेजिस्टेंस को निकालता नहीं है ऊपर, बट अपना सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल टूट चुकी है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेवल तोड़ दिया और फिर अगेन साइडवेज हो गया। बियरिश मार्केट में दो चीजें काम करता है, एक बियरिश मार्केट में एक काम करेगी रेंज काम करेगी, ठीक है, रेंज, और दूसरा मार्केट में काम करेगा वो रहेगा लोअर हाई काम करेंगे, लोअर हाई काम करेंगे। ब्रेकडाउन का एक करता है, मार्केट रेंज अगर बना रही है तो उसका ब्रेकडाउन के बाद में उसका रिटेस्ट के बाद मार्केट बहुत सही डाउन जाती है, ठीक है, वो एक हो गया। और एक डायरेक्टली सीधा मार्केट लोअर हाई प्राइस एक्शन बनाता है, ये काम करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखे थे थोड़ा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया था और एक रेंज भी बना रहा था। अभी वो रेंज बना जो रहा था मार्केट, वो रेंज पहले ही बियरिश से रेंज हो गई थी। अभी ये रेंज पहले ही बियरिश क्यों हो गई? पहले मार्केट हाई लगाया यहाँ पे, क्या मार्केट ने कभी भी अपना हाई निकाला? प्रीवियस हाई निकाला नहीं है, और मार्केट सीधा लो ब्रेक कर रही है। हाई नहीं निकाला और लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे समझ में आता है कि मार्केट बियरिश रहने वाली है, चांसेस ज्यादा बियरिश या साइडवेज के रहेंगे, बिकॉज उसने लो तोड़ दिया है और लो के नीचे आके रेंज बना रहा है, यानी कि लो के नीचे आके रेंज बना रहा है, यानी कि वो रेंज बियरिश है। मैं कभी कभी आपको बोलती हूँ देखो कि मार्केट बियरिश बट साइडवेज है, या कभी कभी मैं आपको बोलती हूँ कि मार्केट बुलिश बट साइडवेज है। सो अभी यहाँ पे मैं बियरिश बट साइडवेज इसलिए बोल रही थी बिकॉज इसने यहाँ पे लो तोड़ दिया था, उस दिन मैंने बंद भी कर दिया था मार्केट, आपको याद होगा फ्राइडे के दिन पे, ठीक है, कि ये 4-5 दिन से मूवमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, और आज रेंज तो बियरिश बनाई है, मूवमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसने अभी रेंज बियरिश बना के पहली बार यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस लिया, गिरावट नहीं किया, दूसरी बार गया रेजिस्टेंस लिया, गिरावट नहीं किया, तीसरी बार भी गया रेजिस्टेंस लिया और गिरावट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो हम लोग को एक चीज सिंपल नजर आ रही है कि मार्केट बना रही थी एक रेंज, और रेंज का हुआ आखिरकार वापस से ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, जो ग्रीन कैंडल बायर्स, कमजोर बायर्स के ट्रैप के लिए रहता है कि उनको लगेगा कि चलो हैमर बन गया है। बियरिश मार्केट में कभी भी हैमर कैंडल काम नहीं करेगी, बियरिश मार्केट में हैमर कैंडल कभी भी काम नहीं करेगी, काम करेगी तो शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन काम करेगी, छोटा सा बियरिश इंगल्फिंग काम करेगा, इस तरह का ये कैंडल काम करेगी। एंड उसके बाद फिर मार्केट आई वन वे नीचे। देखो ये था ये था रेंज वाला स्ट्रेटेजी, ये था रेंज वाला स्ट्रेटेजी, जिसमें रेंज अगर बियरिश रहता है तो वो रेंज में कभी भी अपना जो रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया होता है, यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था 54,222 का, कि इस लेवल के ऊपर अगर ये जाता नहीं है तो फिर ये बियरिश का बियरिश रहेगा, इसका वेरी हाई चांसेस रहेगा कि ये डाउन साइड में मोमेंटम करेगा, और उसने फिर उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बियरिश मार्केट। अभी आप लोग देखोगे तो आपको फिर से एक चीज नजर आएगी कि दूसरे दिन मार्केट ओपन होती है, वापस मार्केट वन वे नीचे आ जाती है, ठीक है। पहला दिन बहुत ज्यादा बियरिश रहा, उसके बाद मार्केट ने बायर्स ने कंट्रोल करने का कोशिश किया, बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर यहाँ पे हमारा व्यू बना था ये वाली कैंडल के लो के पास में, जब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोजिंग दिया बियरिश। अभी यहाँ पे मेरा व्यू क्यों बना, उसके पहले का दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश था। दूसरी बात, मार्केट जब ओपनिंग देता है तो पहली कैंडल में बायर की स्ट्रेंथ ही नहीं है, बायर की स्ट्रेंथ नहीं है, कैसे समझ में आया? बिकॉज बायर की स्ट्रेंथ होती तो फिर ये कैंडल बहुत अच्छी बुलिश होती, डोजी कैंडल बना दिया। और उसके बाद मैं सारी कैंडल के ऊपर फोकस करूँ तो बियरिश बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने ज्यादा मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बियरिश होने के कारण यहाँ पे हमने व्यू बनाया, और इसके बाद मार्केट नीचे गई। अभी यहाँ पे मार्केट बनाती है वापस रेंज, ठीक है, वापस मार्केट ने रेंज बनाई। बियरिश मार्केट में या तो रेंज बन के मार्केट नीचे जाता है या लोअर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट अगेन बनाता है रेंज। अभी रेंज मार्केट ने बना दिया तो फिर रेंज का हम फिर से क्या करेंगे, ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। मार्केट ने किया यहाँ पे ब्रेकडाउन, कभी रिटेस्ट होगा कभी रिटेस्ट नहीं होगा, और ज्यादातर रिटेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। अभी मार्केट ने नीचे आया। अभी मार्केट जब बियरिश प्राइस एक्शन में आप बोलते हो कि हम लोगों को अभी समझ में आता है कि बियरिश प्राइस एक्शन है, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन पूरा ट्रेंड तो होल्ड नहीं कर पाते, हमारा पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, या फिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल करने वाला है या रिवर्सल नहीं करने वाला है? देखो जब ये नीचे आ जाता है, इसने ये वाला भी लो तोड़ दिया, लोअर
लो मार्केट बियरिश प्राइस एक्शन में बनाती चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, लोअर लो मार्केट बनाता चलेगा, ठीक है। अभी मार्केट जब ऊपर गया तो वापस उसने क्या किया, वापस उसने एक रेड कैंडल बना दिया, मतलब ग्रीन बनाया, उसके बाद फिर से उसने रेड कैंडल बना दिया। रेड कैंडल की क्लोजिंग पे उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री होता है और इसके बाद मार्केट वापस टाइम पास किया, बट मार्केट फिर से कहाँ पे आई, मार्केट वापस नीचे ही आई। फिर मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं निकालेगी, मार्केट कभी भी अपना स्विंग हाई नहीं निकालेगी, वहां से वापस गिरी, वापस ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हाई निकाला नहीं निकाला एंड मार्केट देन नीचे आके क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है क्या मार्केट लोअर हाई बना रही है, क्या मार्केट अपना प्रीवियस हाई कभी भी नहीं निकाल पा रही है, अगर नहीं निकाल पाती है तो वो नीचे ही रहता है। सेकंड है, मार्केट ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, पहली कैंडल बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन जहां पे उसने रेंज बनाई थी ना वो रेंज को मार्केट निकाल ही नहीं पाया, मतलब अभी भी हम क्या है, सेकंड डे भी अभी भी हम बियरिश है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस का हाई निकला है क्या, ये एरिया निकला क्या, नहीं, मतलब अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ऐसे ट्रेंड में मार्केट जितना आपको ऊपर जाती दिखेगी ना उतना उसको सेल करो, जितना ऊपर जाते दिखेगा उतना उसको सेल करो, जितना ऊपर जाते दिखेगा उतना उसको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना होता है। हमेशा इस मार्केट में लोअर हाई ही क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। अभी एक मस्त सा बियरिश प्राइस एक्शन में आपको इस चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक चार्ट है, यहाँ पे मैं आपके साथ थी उस समय पे लाइव में, आपको भी पता है, यहाँ पे अभी मार्केट ने ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे भी मैं आपको सेम बता रही थी, पहली कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लगाई थी उसको तोड़ दिया। सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ रही है ना तो समझ जाओ कि मार्केट यहाँ पे बियरिश होने वाली है, अगर सपोर्ट टूट रहा है तो समझ जाओ मार्केट यहाँ पे क्या होने वाली है, बियरिश होने वाली है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आके सपोर्ट तोड़ देती है, सपोर्ट टूट गया तो अभी मार्केट को हम इंतजार करेंगे कि इसको ऊपर जाने दे, ये ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, गया ऊपर, और ये ऊपर जाने के बाद इसने वापस बनाया रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल की क्लोजिंग वापस हमारा एंट्री पॉइंट रहता है, ठीक है, उसका हाई का हमारा एसएल रहता है। फिर मार्केट यहाँ से गिरा, मस्त रेंज बनाई, वापस मार्केट गिरा। देखो आप एक ऑब्जर्व करेगा कि जब मार्केट गिरता है ना तो कभी कभी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, बट मार्केट ना रेंज जरूर बनाता है, वो रेंज बनाता है और रेंज का वापस नीचे की साइड में ही आता है। यहाँ पे इसने वापस क्या किया, रेंज बनाया। सो उस रेंज में डरने वाली बात नहीं रहती है। मैं आपको कई बार देखो बोलती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में कि नहीं, रेंज बना रहा है तो सपोर्ट नहीं लेगा, ये नीचे ही जाएगा, रेंज बना रहा है तो सपोर्ट नहीं लेगा, नीचे ही जाएगा। वाई? बिकॉज उसके पहले का चार्ट में देख चुकी होती है कि मार्केट बियरिश है, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, ऊपर गया, लोअर लो मार्केट ने क्रिएट किया, अगर ये ऊपर गया है तो ये वापस लोअर लो क्रिएट करेगा, है ना। इस तरह से मुझे चार्ट देखना होता है कि मार्केट क्या प्रीवियस सपोर्ट तोड़ चुकी है, एंड तोड़ चुकी अगर है, लोअर लो क्रिएट हो रहा है, तो जब ये राइज होगा तो वहां पे मेरा होगा कैंडल के साथ में सेलिंग। ऐसे लेगा तो ऐसा लेगा, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा लग जाएगा तो प्रैक्टिस तो होगा, लेकिन आपको ट्राई करनी है एग्जैक्ट कैंडल जब रेड क्लोज कर देते उस पर एंट्री करने का। अभी आप दूसरी बात बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो रेड कैंडल बनी थी, फिर हम इस पे भी तो एंट्री कर सकते हैं। देखो आता तो यहाँ से भी गिर जाता, ये आता तो ये यहाँ से भी गिर जाता, बट यहाँ पे एक बार आप कर लोगे तो आपका एसएल लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका एसएल लेके जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा थोड़ा ऊपर जाएगा ना उतना बढ़िया रहेगा। एक कैंडल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने देते, और सेकंड कैंडल ही बता देती है वो सस्टेन करेगी नहीं करेगी, वही वो बता देती है। लेकिन मान लो कि क्लोजिंग पे एंट्री कर लिया तो फिर एक बार एसएल दे देना, क्या फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद आप जो मोमेंट कैप्चर करोगे वो और ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आपका रहेगा, एंड कोशिश करना कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाए। अभी इसने रेंज यहाँ पे बनाई, रेंज के पास से नीचे रेंज को थोड़ा सेम जगह पे रिटच करने के लिए गया, रेड कैंडल बनी, एंट्री किया, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आया, ठीक है। इस तरह से प्राइस एक्शन आपको नजर में आना चाहिए, इस तरह से आपको प्राइस देखनी है। अभी आप बोलोगे कि क्या देखना चाहिए उसके ऊपर, मतलब क्या देखना चाहिए इन द सेंस कौन सी कैंडल होनी चाहिए। और अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अभी इसका रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अभी भी इसको हमने ब्रेकआउट किया नहीं है। ये लेवल 52,388, जब तक ये लेवल निकलेगी नहीं तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। अभी मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ये जब ऐसा बुलिश में से शिफ्ट, ये जब ऐसा बुलिश में शिफ्ट होगा ना, ये जब ऐसा बुलिश में शिफ्ट होगा, प्रीवियस हाई निकलेंगे देन वो बुलिश में हो जाएगा, तब तक वो बुलिश में नहीं रहेगा, ठीक है। ये लेवल जब तक नहीं निकलेगी तब तक वो बुलिश होगा ही नहीं। सो इस तरह से आपको चार्ट के ऊपर देखना है कि बेयरिश प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से बनता है। इसमें एकदम सिंपल पैटर्न रहता है, बहुत ज़्यादा माइंड हम लोगों को चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर सेलिंग के लिए जो कैंडल आपको आइडेंटिफाई करनी है ना,
वो कैंडल आपको देखनी है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। जितना बियरिश इंगल्फिंग कैंडल रहेगा उतना सही रहेगा। जैसे कि आपको देखना है ऐसा कैंडल, जितना बॉडी बड़ा और वीक छोटा, वीक हमेशा छोटी होनी चाहिए, वीक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसमें जितना ज़्यादा वीक आएगा समझ लो उसमें उतना बड़ा ट्रैपिंग आएगा। एंड कैंडल में हमेशा स्मॉल फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। स्मॉल कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वाई? बिकॉज स्मॉल कैंडल में क्या होता है पता है, स्मॉल कैंडल जब रहता है ना तो उसमें एसएल बहुत छोटा एंड वो ट्रैपिंग वाला नहीं रहता है, वो रियल मूवमेंट वाला रहता है। जितना बड़ा कैंडल दिखता है ना समझ जाओ उतना बिग ट्रैपिंग के लिए वो कैंडल बनाई है। जितना बड़ा कैंडल दिखेगा ना समझ जाओ उतना बिग ट्रैपिंग के लिए वो कैंडल बना गया है। वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी, वो थोड़ा ही गिरेगी एंड ये वापस रुक जाएगी। ठीक है, जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा ट्रैपिंग, जितना स्मॉल कैंडल उतना गुड मोमेंटम, जितना स्मॉल कैंडल उतना गुड मोमेंटम। ठीक है, आप स्मॉल कैंडल फाइंड आउट किया करो। स्मॉल कैंडल जहां पे भी मिलेगा बियरिश प्राइस एक्शन में वो बहुत सही से काम करेगा। सेम स्ट्रेटेजी आपको वनडे के चार्ट के ऊपर भी अप्लाई करनी होती है। वनडे में भी कुछ अलग चीजें नहीं है। ठीक है, पीछे और कोई बियरिश प्राइस एक्शन वाला दिन है क्या? सेम चीज़ें आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वनडे के टाइम फ्रेम के लिए आपको कुछ अलग चीज़ें देखनी है, बिल्कुल भी नहीं। वनडे के टाइम फ्रेम के लिए भी आपको सेम चीज़ें नज़र आनी, सेम चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, अभी ये भी एक दिन है, यहाँ पे भी देख लो आप लोग। यहाँ पे मार्केट तो पहले बहुत बुलिश रहा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी थी। 20 अगस्त का ही ये दिन है ना, सेलिंग आया वो भी 20 अगस्त का ही दिन है। मतलब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट हम लोगों को देखने को मिली है। यहाँ पे मार्केट 9:15 को इस कैंडल पे खुली थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुली थी, उसके बाद मार्केट 5 मिनट में कंटिन्यू ऊपर गया। फिर उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस का एरिया बनाता है, एक रेजिस्टेंस का एरिया उसमें बना। और फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, अपना ये सपोर्ट तोड़ दिया, ये सपोर्ट तोड़ दिया और उसी सपोर्ट के पास जाके रिटेस्ट किया। उसी सपोर्ट के पास जाके क्या किया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट पे स्मॉल रेड कैंडल बनी, कर दो रेड कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा दो और फिर जितना आएगा नीचे उतना उसको कंटिन्यू रखना होता है। ये अगला दिन है बट उसी मोमेंट को उसने कंटिन्यू किया। ठीक है, आपको ये देखना है कि अगर मार्केट एक बार हाई बना चुकी है और उसके बाद जो सपोर्ट है उसको अगर मार्केट तोड़ दिया है तो फिर वो बियरिश में कन्वर्ट होने वाली है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और सेम चीज़ आपको वनडे के चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। वनडे में भी कुछ अलग नहीं होता है, सेम प्राइस एक्शन रहता है। और आप जो पूछते हो ना कि आप लेवल कैसे निकालते हो, उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। पहले भी बना दिया है लेकिन एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगी। लेवल निकालने का मेरा सिंपल तरीका होता है कि मैं प्रीवियस चार्ट देख के कहाँ पे मार्केट रुका है, कहाँ पे मार्केट सस्टेन किया था, रुका हुआ था, वो जगह पे मेरे लिए बियरिश वो जगह पे मैं देख लेती हूँ कि कहाँ पे वो रुक सकता है। अगेन जहाँ पे प्रीवियस टाइम पे रुका होता है ना उसी जगह पे वापस मार्केट रुकने के चांसेस रहते हैं। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ वनडे के चार्ट के ऊपर कि मार्केट किस तरह से बुलिश बियरिश रहता है वनडे का टाइम फ्रेम में। मान लो आप फ्यूचर शॉर्ट करने वाले हो, आपको फ्यूचर सेलिंग करना है, तो फिर अभी मार्केट यहाँ तक तो बुलिश था, ट्रेंड बुलिश था, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट बियरिश है क्या। मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती है। ठीक है, हम लोगों को लगा कि एक सिंपल एक छोटा सा डीप लिया है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ये वाला हाई नहीं निकाल पा रहा है और लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट नीचे आया। मार्केट ने अपना लो नहीं तोड़ा, मार्केट ने यहाँ पे अपना लो नहीं तोड़ा, बट मार्केट जब ऊपर गई तो वापस लोअर हाई बनाई। ये भी एक सिचुएशन होती है कि मार्केट अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ती है, बट थर्ड टाइम अगर ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम लोअर हाई, थर्ड टाइम भी अगर लोअर हाई बना रही है, प्रीवियस हाई को नहीं निकाल पा रही है और इतना मस्त सा कैंडल बना रही है, तो यहाँ पे वापस सेल होता है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, सब सारे लो तोड़ दिए। अभी मार्केट ने अगर सारे लो तोड़ दिए, सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, तो हम लोगों को इंतजार रहेगा कि मार्केट जब इस लेवल के पास जाएगा, जो सपोर्ट था उसको रिटेस्ट करने के लिए वहां पे मैं वापस सेल करूंगी, अभी मुझे यहाँ पे वापस रेड कैंडल मिलने लग गई। ठीक है, बस एक फुल बॉडी वाला कैंडल फाइंड आउट करो। एक फुल बॉडी वाला कैंडल आपको मिल जाता है ना, तो फिर वहां पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे देखोगे, मान लो कि कोई ने इसी कैंडल पे सेल कर दिया, तो लगा दो स्टॉप लॉस उसको, ये वाले हाई का। ठीक है, ये वाले रेंज का स्टॉप लॉस लगा दो उसको। फिर आप देखना कि जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक उसमें ट्रेड नहीं बनेगा, सॉरी तब तक उसमें से हम निकलेंगे नहीं। फिर मार्केट ने 2 दिन टाइम पास किया, फिर रेड बनाया, लेकिन वापस मार्केट क्या किया, गिरावट ही किया। टारगेट सिंपल प्रीवियस सपोर्ट ही रख दो, बिकॉज पता नहीं है ना कि सपोर्ट को तोड़ेगा या इस बार बेस बना लेगा। इसलिए वापस ऊपर आया, वापस प्रीवियस लोअर हाई के नीचे लोअर हाई बनाया, वापस उसको सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। और यहाँ सेलिंग करने से बेहतर है ना, जितना ये ऊपर आएगा ना उतना प्रीवियस हाई के पास जितना आएगा ना, स्विंग हाई के पास, उतना उसको आने दो, उसके बाद उसको सेल करने का ट्राई करो। फिर उसने लोअर लो तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से मार्केट फिर लोअर लो, लोअर हाई बनाता जाता है, उसको हम बियरिश प्राइस एक्शन बोलते हैं।
कभी भी अपना स्विंग हाई, इसको स्विंग हाई बोलते हैं, ये हाई स्विंग हाई, ये हाई स्विंग हाई, ये हाई स्विंग हाई, जब तक अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ता तब तक वो बुलिश नहीं होता। अभी ये नीचे आया, स्विंग हाई तोड़ दिया, ये वाला हाई तोड़ दिया, हो गया भाई बुलिश। ये हाई तोड़ दिया तो अब ये बुलिश हो गया। प्रीवियस अगर हाई मार्केट तोड़ रही है तो वो बुलिश हो रही है। उसके बाद मार्केट फिर टोटली बुलिश हो गई थी उसके बाद से, ठीक है। इस तरह से आपको बियरिश प्राइस एक्शन फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों को यहाँ पे दिखा है कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करके ब्रेकआउट को फेल कर दिया। ब्रेकआउट के बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो ब्रेकआउट हमेशा फेल होता है, मैंने बहुत बार समझाया है। अभी ये ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल बन गई, हो गया ब्रेकआउट फेल, ठीक है। ब्रेकआउट फेल हो गया तो मस्त सा सेलिंग आ गया। अभी अगर ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद कहीं से भी अगर ये लोअर हाई क्रिएट करता है, प्रीवियस हाई नहीं निकालता है, तो यहाँ पे मैं सेल नहीं करने वाले, मैं अब इंतजार करूंगी, क्योंकि प्रीवियस लो तो ये तोड़ा नहीं है ना। मैं इंतजार करूंगी कि वापस नीचे आके वापस अगर ऊपर जाता है एंड वापस लोअर हाई बनाता है, ठीक है, तो फिर मैं इस लोअर हाई पे जरूर सेल करूंगी। और मुझे टारगेट रहेगा फिर प्रीवियस लो, क्योंकि ये सारे लो टूटेंगे फिर उस समय पे, ठीक है, ये भी लो टूटेगा फिर उस समय पे। इस तरह से हम लोगों को प्राइस एक्शन फाइंड आउट करना होता है। मेरा एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी, मैं इसी तरह से प्राइस एक्शन फाइंड आउट करती हूँ। और भी मैं वीडियोस ऐसे लर्निंग के बनाती रहूँगी। बाकी अभी मैंने जो चीज़ें आपको माइंड में दिया है कि ट्रेड को पूरा होल्ड कैसे किया जाता है, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई नहीं निकलता तब तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल मार्केट में, अच्छे मार्केट में, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ भी फ्री का नॉलेज जरूर शेयर करो, ठीक है। हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, पेड चैनल नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। टेलीग्राम का एक ही ग्रुप है जो भी बिल्कुल फ्री का है, उसके ऊपर कोई कॉल एंड टिप्स नहीं दिए जाते, ना ही कोई सजेशन दिया जाता है। एवरीथिंग इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज के लिए। ये वीडियो भी लर्निंग पर्पज के लिए था। बाय सेल ये मेरा काम नहीं है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइस, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।